Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the graph between photocurrent and potential. प्रकाश धारा और विभवांतर या विभव के बीच में वक्र कैसे होंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिएगा, ये अगर वोल्टता का मान निश्चित है जैसे V0 और विभिन्न विभिन्न मान संतृप्त धारा के प्राप्त हो रहे हैं, तो जैसे ये I1, I2, I3 इस दिशा में है प्रकाश धारा और इधर है वोल्टता। तो ऐसे जितने भी मान मिलेंगे इनका क्रम I3 ग्रेटर, I2 ग्रेटर, I1, यानी जितना जितना ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे प्रकाश धारा के मान बढ़ते हुए प्राप्त होंगे। या इसके साथ ही अगर हम प्रकाश धारा का मान निश्चित कर दें, प्रकाश धारा और वोल्टता, तो ये जैसे धारा का मान निश्चित है तो ये वोल्टता का मान पहला V01, दूसरा V02, तीसरा V03, तो इस क्रम में ये मिलेंगे। तो इनकी आवृत्तियाँ ν1, ν2, ν3 हैं, तो इनका क्रम रहेगा आवृत्तियों का ν3 ग्रेटर, ν2 ग्रेटर, ν1। क्यों? क्योंकि वोल्टता का मान क्रमबद्ध तरीके से पीछे की तरफ देख रहे हैं, माइनस के रूप में आगे जा रहा है, इसका मतलब घटता जा रहा है, ठीक है ना। तो जब वोल्टता घटती जाएगी तो इसका मतलब आवृत्तियां इनकी बढ़ती जानी चाहिए, तभी वही संतृप्त धारा का मान समान ही प्राप्त हो पाएगा। तो ये इस क्रम में होगी, ओके। तो यहाँ पर प्रकाश धारा का क्रम और यहाँ आवृत्तियों का क्रम। तो इस तरीके से हम प्रकाश धारा और वोल्टता के वक्र प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब डिस्कस करते हैं गतिज ऊर्जा और आवृत्ति वक्र। तो देखते हैं कि ये था धात्विक निगेटिव मेटेलिक प्लेट और ये पॉजिटिव। यहाँ पर जब ये इस प्रकार से डेल्टा ई ऊर्जा के साथ आपतित होती थी तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होते थे और जो बचे हुए आवेश था किनारों पर उसको कैसे कार्यफलन के द्वारा ले जाया जाता था। तो रिलेशन क्या बना, डेल्टा ई ऊर्जा से ही गतिज ऊर्जा मिली और कार्यफलन, यानी के ई का मान देखें तो डेल्टा ई माइनस 5 हो जाएगा, या गतिज ऊर्जा इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, ऐसा संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस के से तुलना करें तो y अक्ष में गतिज ऊर्जा है, देख रहे हैं, x अक्ष में आवृत्ति है, m का मान जो है, जो प्रवणता होता है tan थीटा, इसका मान h है और k का मान जो है -5 और ये होता है अंतःखंड। तो ये रेखा का प्रवणता रूप है। तो देखते हैं कैसा होगा। y अक्ष में गतिज ऊर्जा है और x अक्ष में आवृत्ति है। अंतःखंड का मान ऋणात्मक और अंतःखंड हमेशा y अक्ष में होता है, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक मान है और इसका मान है 5, ठीक है। इससे धनात्मक प्रवणता के साथ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स h, देखिएगा m इक्वल टू tan थीटा था तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स h, ये हो जाएगा। इतनी प्रवणता के साथ ये सरल रेखीय वक्र प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये गतिज ऊर्जा और आवृत्ति वक्र प्राप्त होगा। इसी को अगर हम संस्तब्ध विभव के बीच में वक्र खींचें तो देखिएगा ये आ गया है V0 न्यू वक्र। तो
के ई इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव ये है, जहाँ के ई का मान क्या निकाला था हमने, ई वी नॉट, तो ये हो जाएगा ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, या वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव अपॉन ई। तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन ई न्यू माइनस फाइव अपॉन ई, ये आ जाएगा। अब इसकी तुलना ये इस तरीके से कर सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस के, तो y में वी नॉट है और x में आवृत्ति है, तो m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन ई, तो थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स h अपॉन ई, और अंतःखंड आ जाएगा माइनस फाइव पे, ये है अंतःखंड। हमने C से इसलिए नहीं डिनोट किया क्योंकि C यहाँ पर प्रकाश की चाल को डिनोट किया है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये वक्र V नॉट वाई एक्सिस में है और आवृत्ति एक्स एक्सिस में है। अब यहाँ पर जो अंतःखंड है माइनस फाइव बटे ई ऋणात्मक ही है, मान लेते हैं ये है, और प्रवणता का मान भी धनात्मक है लेकिन बदल गया है tan इनवर्स h अपॉन ई। तो इस तरीके से हम इसका वक्र भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चनों में अक्सर ऐसे वक्र मिलते हैं देखने को, जहाँ पर कि ऐसे दो धातुएं, ये है वी नॉट और आवृत्ति वक्र, दो धातुएं हैं ए और बी, इस तरीके से वक्र दर्शाए जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी मान दिए गए होंगे ऐसे डॉटेड लाइन मिला करके दी गई होंगी, ऐसे -2 EV या ऐसे कुछ भी दे दिया गया -2 -3, तो इनसे हम तुलना करके अंतःखंड के मान भी निकाल सकते हैं ये दोनों धातुओं के लिए। तो इनमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से उत्सर्जित होंगे, किस में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो इस तरीके के एप्लीकेशन इसी प्रकार के ग्राफ से रिलेटेड सॉल्व होंगे। ओके।